हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार सर। रिसेंटली अमित शाह जी ने हम लोग पंचायत बिटनावर पंचायत में एक पार्क ओपनिंग किया था और जिसमें वीर सावरकर जी का स्टेचू भी उन्होंने ओपनिंग किया था। तो बताइए किस तरह का आप लोगों ने काम किया वहाँ में आज वो पार्क का डेवलपमेंट होने के लिए। हाँ नमस्कार, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा पूरे साउथ अंडमान के सभी PRIs और हमारे जो बिडनाबाद के खास करके उस पंचायत के जो विलेजर्स, उनके लिए बहुत बड़ा एक सौगात जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूरा करने का मौका दिया और उनको एक इतना बड़ा तोहफा जो कि आज आप देख पा रहे होंगे। पिछले 12 तारीख को जिस तरह से वीर सावरकर प्रेरणा पार्क का उद्घाटन हुआ, इस वीर सावरकर प्रेरणा पार्क जो हमने नामकरण किया है, एक्चुअली ये हमारे पास जिला परिषद के लिए चिल्ड्रंस पार्क का था और हमने हाउस में इस चीज़ को पास किया है कि ऐसे में इस पार्क का नाम वीर सावरकर प्रेरणा पार्क, क्योंकि वहाँ पे कई दिनों से हमारे पास एक वैल्यूबल जो NGO है जो महाराष्ट्र से है, जिन्होंने अपने पास अनुरोध किए थे कि हम आपके इस चिल्ड्रन पार्क में हम इस मूर्ति का यहाँ स्टैचू लगाएंगे वीर सावरकर जी का। तो हमने इस पे हाउस में लेकर पास किए। साथ ही साथ कई सारे कम्युनिटी हॉल, जैसे कि वंडूर के कम्युनिटी हॉल वंडूर, ये कुछ ऐसे लगता है कि हम कुछ क्यों ना हमारे इतने वीर पुरुष है देश में जिनके नाम से नामकरण किया जाए। तो हमने इस तरह का शहीद द्वीप और लिटिल अंडमान आरकेपुर और हडबे, ऐसे ही आपका महल तिलक, इस क्षेत्र का जितना हॉल है इसका नामकरण भी हमने किया है। जैसे कि आपको पता होगा वंडूर का नाम हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के सद्भावना मंडप के नाम से हमने रखा है। इसी तरह आरकेपुर विवेकानंदपुर में एक हॉल बनाया हमने, स्वामी विवेकानंद जी का नाम से हमने नामकरण किया है। और खुदीराम बोस के नाम से जो हमारे शहीद द्वीप में एक हॉल है जिला परिषद के, उसमें हमने नामकरण किया है। और साथ ही साथ महल तिलक में भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से हमने उनका सद्भावना मंडप के नामकरण किया है। ऐसे में हडबे में भी हमने हमारे आंध्रा से तेलुगु कम्युनिटी से एक बहुत वीर पुरुष है जिनका नाम अल्लेरू सीतारामा राजू सद्भाव मंडप, इस नाम से हमने उसका हाउस में पास करके हमने इस हाउस के माध्यम से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है हमारा इस क्षेत्र का इस हॉल का नाम ये रखा जाए, नामकरण किया जाए। मैं इसके लिए जो माननीय गवर्नर साहब का मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमें इस स्वीकृति दी इस नामकरण के लिए, जो कि हमारा एक सिस्टम है। हाउस में पास होते ही हमारा एक 16 जन की कमेटी है, इसमें ये पूरा उसको फाइनल रूप दिया जाता है। तो उसमें LG महोदय ने इमीडिएट ये सारे चीज को मान्यता दिया और हमारा ये नामकरण हुआ। इसी सिलसिले में इस पार्क का नाम भी वीर सावरकर प्रेरणा पार्क के रूप में दिया गया। आज आप देखेंगे पूरे देश में आप 100 से भी ज्यादा मेरे ख्याल से जो प्रिंट मीडिया ने और आपके टीवी के माध्यम से आज तक में इस पार्क का
इतना लोगों के बीच में जो है मैसेज गया, जबकि देश भर में आप देखेंगे 12 तारीख के बाद से उस पार्क में लोग का जाना आना बहुत भारी तादाद में चालू हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे जिला परिषद के इंजीनियरिंग टीम को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से रात दिन एक कर रात 12-1-2 बजे तक वहां पे काम किए। मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से मेरे पूरे जिला परिषद माननीय जितने सदस्य हैं जो हाउस में मुझे इस काम के लिए सपोर्ट किया, इसमें इस काम को पूरा करने के लिए मान्यता दिए, हाउस में पास किए, मैं इन सारे सदस्यों का मैं धन्यवाद देता हूं। खास करके हमारे सीओ सर का, जिन्होंने रोज, जबकि उनका म्युनिसिपल सेक्रेटरी होने के बावजूद भी हमारे इस काम को पूरी तरह शेप देने के लिए, पूरा नतीजा में लाने के लिए उन्होंने भी रात दिन एक किया और रोज उसके अपडेट लेते थे, खुद वहां पे जाते थे। और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ हमारे क्षेत्र के भूमिनाथन जी, जिन्होंने इस काम को लेकर काफी बार प्रयास किया, हमारे सामने रखे और उन्होंने अपने क्षेत्र का इसका क्लियरेंस कराना, लैंड के इश्यूज और बाकी सारे काम को, पहले से काम चल रही थी चिल्ड्रंस पार्क के रूप में, तो इसमें जब ये प्रपोजल हमारे सामने आई और हमने इस काम को हाउस में रखे, इस नाम का जो प्रपोजल हाउस में रखे और उनको जो हमने अलाउ किया, उनके साथ हमारा एक एमओयू बनी है जिसमें कि वैल्यूअल ग्रुप में हमें इसका रखरखाव के लिए करीबन 15 लाख का अनुदान भी उन्होंने जिला परिषद को दिया। और साथ ही साथ वो पूरा जो आप वहाँ पे वीर सावरकर जी का मूर्ति देख पा रहे हैं, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके सारे चीज उन्होंने अपने तरफ से डोनेट किया। हम सभी इतने भाग्यशाली है कि आज हमारे बीच पूजनीय मोहन भागवत जी, माननीय अमित शाह जी, जिनके हाथों द्वारा उस पार्क का उद्घाटन और उस वीर सावरकर जी का मूर्ति का अनावरण करना, ये हमारे लिए, हमारे द्वीपों के लिए, हमारे द्वीपों के लोगों के लिए, उस क्षेत्र का लोगों के लिए इतने बड़े सौगात है, इतने बड़े इवेंट है जिसमें कि हमें इसमें साक्षी बनने का मौका मिला। और मुझे ये मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे कार्यकाल में इस काम को नतीजा दिया गया, जबकि मेरे पहले हमारे परमिला जी रही, उनका भी ये प्रयास था, अध्यक्ष रही, उन्होंने भी ये इच्छा दिखाई थी उस वहाँ पे एक पार्क बने। उसके बाद हमारे जो पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह जी उसका नींव रखे थे। इसी तरह सारे सदस्य के प्रयास से ये आज संभव हो पाया। मैं माननीय अमित शाह जी और पूजनीय मोहन भागवत जी का पूरे द्वीप समूह की ओर से, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक पॉइंट बन चुका है, क्योंकि हमारे द्वीपों में अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयड और जो भी इंडस्ट्री है, एक टूरिज्म ही ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसमें हमारे नए जनरेशन यूथ उसमें सामने आती है। वैसे तो हमारे पास फिशिंग के भी काफी बड़े इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें हमारे बच्चे नए यूथ जो है रुचि नहीं दिखाती। तो इसी सिलसिले में उस क्षेत्र का विकास ये तय हो चुका है और एक पूरे देश में नहीं, विश्व में जहां भी वीर सावरकर जी का चाहने वाले, उनको मानने वाले हमारे भारतीय देश में, विश्व में जहां भी है, इस जगह को उन्होंने आज अपने आने वाले समय में जरूर एक बार उस जगह का दौरा करेंगे। अगर जो द्वीपों में टूरिस्ट आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है उस क्षेत्र का दौरा करेंगे। मैं एलजी महोदय से ये भी अनुरोध किया कि हमें वहाँ पे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप और वहाँ के यूथ्स, वहाँ के लोकल फूड या फिर वहाँ के कुछ हैंडीकैप, कुछ आइटम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने टूरिस्ट को, जब टूरिस्ट वहाँ जाएगी उसको कुछ खाने को मिल जाए, कुछ वहाँ से हैंडीकैप्ट आइटम लोग लेके आ सके। ऐसे बहुत सारे चीज उस क्षेत्र में बनती है जो कि वहाँ पे लोगों को मौका मिलेगा, उस क्षेत्र का भी लाइवलीहुड जो है लोगों को वहाँ से मिल सकता है। ये मैं एलजी महोदय से अनुरोध किया कि मुझे थोड़ा सा वहाँ और डेवलप करके दे, ताकि हमारे उस क्षेत्र के लोगों के लिए और फायदे हो। मैं
उस क्षेत्र का इतना बड़ा विकास, मैं इसके लिए खास करके वैल्यूबल ग्रुप, मैं हेटेजू को तहे दिल से, मेरे पूरे जिला परिषद की ओर से, मैं पूरे बिरनाबाद पंचायत, हमारे क्षेत्र के, उस क्षेत्र के जिला परिषद भूमिनाथन जी की ओर से मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका ये चेष्टा हमारे लिए बहुत बड़ा एक मिसाल बना है। आज हमें बहुत लोग बोलते थे ये छोटे से पार्क के लिए कहाँ ये उद्घाटन होगा, कैसे होगा, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सही मायने में जब हो चुकी है 12 तारीख को, अब लग रहा है कि सही मायने में जिला परिषद का एक पहचान, जिला परिषद को, सौतन को लोगों ने जाना है। मैं आपको इसीलिए आज ये बुलाया कि हमें जब इतना बड़ा सौगात मिला, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जितने भी लोग इस प्रेस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, आप भी अपने क्षेत्र में, अपने इलाका में जो भी इस द्वीपों में घूमने के लिए आएंगे तो उनको जरूर एक बार हमारे बिरनाबाद के वीर सावरकर प्रेरणा पार्क में एक बार उनको जाकर देखें, ताकि उस क्षेत्र का विकास भी हो पाए, उस क्षेत्र का अनएम्प्लॉयड, उन क्षेत्र का सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ रोजगार का साधन भी मिलेगा इसके कारण। वैसे तो चिड़िया टापू, मुंडा पहाड़ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही, इसके बनने से और भी वहां पे टूरिस्टों का आवाजाही और उस क्षेत्र का विकास और तेजी लाएगी मेरे हिसाब से। धन्यवाद।